नमस्कार, मैं संध्या सिंह आप सभी दर्शकों का एक बार फिर अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है उसका जवाब दूँगी। जी हाँ, कि क्रिया योग में गुरु की ज़रूरत है या नहीं है, ये क्या है? गुरु की ज़रूरत है भी और नहीं भी, लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी भी एक गुरु को मानें और उसकी बात सुने और उसी को पकड़ कर बैठ जाएं। नहीं, आपका गुरु कोई भी हो सकता है। आप योगा करते हैं, योग करते हैं, योग का अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कुछ भी। जैसे आप कहीं से मेडिटेशन सीखा, कहीं से आपने थोड़ा सा प्राणायाम सीखा, तो कहीं से कुछ और सीखा। इस तरीके से सबकी रेसिपी है। जी हाँ, सांस इसमें मेन है और अपने शरीर को ढीला छोड़ना, आराम से बैठना, लेटना, ये इसका आगे है। हाँ, ये बेस है। ये किसी भी ध्यान की प्रक्रिया का ये बेस है। जब आप इस तरीके से अभ्यास करते हैं तो धीरे 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 क्या होता है कि आप कभी भी मेडिटेशन कर सकते हैं, कभी भी क्रिया योग कर सकते हैं, पर शुरुआत आपको एक जगह स्टेबल बैठ के करनी है। मेरे बहुत सारे वीडियो इस तरीके से बने हुए हैं कि आप कैसे करना है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से कि आप कर सकते हैं। तो गुरु की बात यह है कि आप सब जगह से कुछ कुछ सीखिए, फिर आप खुद अभ्यास करिए, फिर जहाँ कोई मुश्किल आए तो उसका आंसर ढूंढिए। सबसे अच्छा गुरु वही है। जी हाँ, मैंने बस यही चीज़ आपको बताना है कि सरलता में रहिए और करते रहिए। मैं बैठे बैठे सोचती रहूँ क्रिया योग क्या है, नहीं होगा, कौन करेगा, तो इस तरीके से अंदाजे लगाने बंद करें और क्रिया योग का अभ्यास करें। मेरे सारे वीडियोस बिल्कुल आपको, आप जहाँ पे जिस भी अवस्था में हैं, आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। और जो आज का मेरा मेन जो सब्जेक्ट है, मूल विषय है, वो है हिप्नोथेरेपी। जी हाँ, उसकी मैं शुरुआत पिछले वीडियो में कर चुकी हूँ। आज का वीडियो मैं थोड़ी इसकी जो हिप्नोथेरेपी यानी सम्मोहन चिकित्सा के द्वारा आप कई चीज़ों में आराम पा सकते हैं। तो हम इसमें तो कुछ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे ट्रांस है। हाँ, ध्यान ट्रांस मतलब आप एक तरह से नींद और उसके बीच में चले गए। हाँ, तो ट्रांस क्या है? हाँ, ट्रांस के लिए आपको क्या करना है? जैसे आप वैसे तो ट्रांस में आते जाते रहते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि कोई हम मूवी देखते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस मूवी पर जब लग जाता है, कोई इतनी अच्छी मूवी होती है, हमारा पूरा ध्यान उस पर है और हम वो ज़िंदगी से जुड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम वही हैं, कभी कैरेक्टर से अपने आप को मैच करते हैं। हाँ, वो ट्रांस है। कभी हम कोई क्या कहते हैं किताब पढ़ते हैं तो हम एक ख्वाब ख्याल में चले जाते हैं, ड्रीम की तरह है। इसको स्लीप जैसा भी बोला गया है। और जब हम कोई भी काम में खो जाते हैं, वो भी ट्रांस है। हाँ, तो ये तो हो गया हमारा ट्रांस। नॉर्मली हम इवन जब हम कोई हमें बात करता है और हम उसकी बातें एकदम ध्यान से सुनने लगते हैं कि क्या कह रहा है, उस चीज़ को फील करते हैं, या हम खाना बनाते हैं तो भी हम ट्रांस में चले जाते हैं अगर हम खाने में पूरे इन्वॉल्व हैं। और नहीं तो कोई भी दिमाग ख्याल हमारे उसमें आ जाता है तो हम, जैसे मैं आपसे पूछूं आपका बचपन कैसा बीता, आप क्या करेंगे? आप पास्ट में गए ना, ट्रांस में आपका दिमाग वहाँ सारा चला गया, आपने सोचना शुरू किया, एक एक चीज़ को याद किया और बताया। ये ट्रांस है। तो इस तरीके से हम कई मानसिक बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं हिप्नोथेरेपी यानी सम्मोहन चिकित्सा से। हाँ, शारीरिक व्याधियों यानी पीड़ाओं से भी मुक्ति पा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, पर मानसिक बीमारियों में ये बहुत फ़ायदा करती है एज अ थेरेपिस्ट भी और वैसे भी। तो अब जैसे आप सोचिए कि आपको किसी ने कभी कुछ कहा, बहुत बुरा लगा आपको, इवन कई बार ये याद नहीं है कि क्या कहा, किसने कहा, कैसे कहा, कब कहा, लेकिन उससे एसोसिएटेड जो हमारी उससे जुड़ी हुई जो हमारी दुख भरी याद है, वो दुख हमारे अंदर भरा हुआ है और हमें नहीं मालूम ये दुख कहाँ से, सोर्स कहाँ है। तो
ट्रांस में जाने से, जब आप ट्रांस में जाते हैं तो आप उस चीज़ को रिकॉल करते हैं, और जो हिप्नोथेरेपिस्ट होता है वो आपकी मदद करता है कि आप उस चीज़ को कैसे सॉल्व करके बाहर निकलें, है ना। तो इस तरीके से हिप्नोथेरेपी मानसिक रोगों में, जैसे कई लोग होते हैं ट्रॉमा उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आ गया, कोई भी ट्रॉमा हो सकता है, कभी चोट लगने का ट्रॉमा है, तो कभी गिरने का ट्रॉमा है, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, या किसी ने कुछ इतना बुरा कहा हम नहीं बोल पाए, ये सारे ट्रॉमा आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन जी हाँ, शुरुआत में आपको कोई ना कोई हिप्नोथेरेपिस्ट चाहिए होगा, उससे आप ले सकते हैं सेशन। और दूसरा क्या है कि ये तो हो गई हमारी ट्रॉमा की बात की, और कभी कभी हमारे दिल में बहुत सारी, जैसे किसी ने, हमारा बॉस है, या हम किसी ऐसे इंसान ने हमें इतनी सारी बातें सुनाई कि हम उसको जवाब नहीं दे सके। हम देना बहुत सारी बातें चाहते थे, जवाब देना चाहते थे, पर नहीं दे पाए। तो अब हम क्या करेंगे? हम उसको अपने ट्रांस में जाके उस इंसान को इमेजिन करेंगे कुर्सी, और कुर्सी में उसको बिठाएंगे और पूरी बातें करेंगे। तो आपसे क्या होगा, आपके दिल से सारी भड़ास निकल जाएगी। तो एटलीस्ट आप हील हो जाएंगे, आप सही हो जाएंगे। आपके मन में जो एक द्वेष और घृणा और भरा हुआ था ना, क्रोध, वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी कई चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। और कभी कभी हम फ्यूचर के बारे में भी बात करते हैं कि जैसे हम, मान लीजिए कि मानो मुझे कोई एक इंटरव्यू देना है, कल मेरा एक इंटरव्यू है मान लिए, और मुझे बहुत लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, एग्ज़ाम है। अगर आप अपने दिमाग में उस चीज़ को, स्टोरी को इमेजिन करके कि मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ या दे रहा हूँ, और फिर मेरे ऐसे कर रहा हूँ, तो आपके अंदर की जो एंग्जाइटी है उस चीज़ को लेके, एक डर होगा, वो आपका सॉल्व हो जाएगा, और आप एक कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज़ को मूव कर सकेंगे। इस तरीके से आप बहुत सारे ज़िंदगी के जो मसले हैं, मुद्दे हैं, उन सब में कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकेंगे। तो ये हमारा हिप्नोथेरेपी यानी सम्मोहन का रोल है। तो सबसे पहले आप अपने आप को आज डायरी बनाइए और उसमें लिखिए, मैं कौन कौन सा ऐसी चीज़ थी जहाँ, जैसे मैंने मूवी देखी और उस मूवी का कोई पात्र था और मेरी आँख में आंसू आ गए, उसको नोट करिए। जब आप उसको नोट करें तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि आप अपना अभ्यास करिए, कोई भी जो स्किल है, अगर आप स्विमिंग सीख रहे हैं, कुछ भी, पहले अगर आप उसको रिहर्स कर लेंगे तो बहुत बेहतर परिणाम आपके सामने आएंगे। तो मैंने आज आपको बताया ट्रांस में कैसे जाना है। ऐसे भी जा सकते हैं, आंख बंद करके सांस पर ध्यान लगाएं और अपनी किसी बात को याद करें, तो आप ट्रांस में चले जाएंगे। और उसके बाद आप एक डायरी बनाइए, कोई किताब, कोई ऐसा जो एपिसोड आता है, कोई चीज़ आती है, कोई घटना घटती है, तो उस समय आपकी क्या फीलिंग्स है, कोई पर्टिकुलर फीलिंग है, आपको एंग्जाइटी होती है, कुछ होता है, वो सब नोट करिए। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप हील होते चले जाएंगे। तो क्यों ना क्रिया योग का अभ्यास करें, खुद से जुड़ें। जी हाँ, हिप्नोथेरेपी में भी आप खुद से ही जुड़ते हैं, अपने कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड को एक साथ लेके चलते हैं। नहीं तो अनकॉन्शियस माइंड कुछ ब्लो मारता है, फिर सबकॉन्शियस कुछ डिसाइड करता है, फिर कॉन्शियसली हमें समझ नहीं आता, वी आर ब्लैंक कि क्या हो गया हमारी लाइफ में, ये कैसे हो गया, है ना। तो क्यों ना हम अपनी ही ज़िंदगी की सारी चीज़ों को करें और उसको बेहतर बनाएं। तो फिर मिलूँगी आपके सामने, फिर आऊँगी, सम्मोहन चिकित्सा के बारे में और बताऊँगी, क्रिया योग के बारे में और बताऊँगी। जुड़े रहिए। इसी तरह आपका प्यार बहुत ज़रूरी है। आप लोग जब देखते हैं और उसमें कुछ क्वेरी या डाउट बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे लिए वही रिवॉर्ड है ना। तो नमस्कार जी।